नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 22। मैं सुनील गोस्वामी और अभी तक मैंने आपके साथ 21 सेट तक है वो डिस्कस कर लिया है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो सारे के सारे वीडियो आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पीडीएफ्स मैंने भी डाल रखे हैं तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के पीडीएफ आप @गोस्वामी सर टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या फिर आप एडुटेरिया जो टेलीग्राम चैनल है उससे ले सकते हैं। दोनों से ही आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अभी मैंने आपको बताया ये मैगज़ीन है जो एडुटेरिया करंट अफेयर, ये आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मैगज़ीन है और इसके अंदर अंत में जो है 25 सेट दिए हुए हैं, जिसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन है। तो टोटल ये 1250 क्वेश्चन है। आप जितने भी एग्ज़ाम, चाहे रेलवे की बात करूं, चाहे एसएससी की बात करूं, एचएसएससी की बात करूं, या फिर अभी एमपी मध्य प्रदेश के अंदर 4000 जो पुलिस के एग्ज़ाम होंगे उनके सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 22। इसके बाद 3 जो हैं टेस्ट रहेंगे वो हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। जिन कुछ बच्चों का जो कमेंट आते हैं कि सर साफ नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को 720 की क्वालिटी कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वालिटी का आपको बटन मिलेगा, तो आप 720 में देखिए। ठीक है, आप एक 144 में देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो एचडी में देखिए, एचडी में ये अपलोड होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? T20 मैच आप सब जानते हैं 20 ओवरों का जो मैच होता है। T20 का आईपीएल अभी ख़त्म हुआ है, तो आईपीएल से जुड़े हुए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनका भी एक वीडियो डाल देंगे। तो इसके अंदर हम बात करूं तो 500 विकेट लेने वाला कौन सा खिलाड़ी बना है? ड्वेन ब्रावो। ठीक है, ब्रावो हैं वो कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है, अब कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ T20 के। देखिए T20 की मैं बात करूँ तो 20 ओवरों का ये मैच होता है। T20 के अंदर जो रैंक पूछ लेते हैं कई बार, तो रैंक की मैं बात करूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबसे जो पहली रैंक है वो ऑस्ट्रेलिया की है, दूसरी रैंक है वो इंग्लैंड की है और तीसरी रैंक जो T20 में इंडिया की है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक पूछ ले T20 में तो थर्ड पोजीशन है। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ T20 के अंदर जो वर्ल्ड कप की। देखिए 2020 का जो वर्ल्ड कप था वो अक्टूबर नवंबर में होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये हो गया पोस्टपोन्ड। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। तो अब होगा 2021 के अंदर। कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा, भारत में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलें। हाँ, हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई है? ठीक है, एक तूफान आया। ठीक है, तूफान जो जिसका नाम था लोरा। क्या नाम था तूफान का? लोरा। उन्होंने लुसियाना और टेक्सास राज्यों में क्या मचा दी? वहाँ पर तबाही मचा दी। ठीक है, तो तूफान का नाम आपको पता चल गया। अमेरिका की बात करूँ तो इसकी कैपिटल होगी वाशिंगटन DC होगी ना, अमेरिका की कैपिटल। और यहाँ पर जो है अभी नए राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो बिडेन जो हैं वो बने हैं राष्ट्रपति और कमला हैरिस वो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के लिए चुनी गई हैं। ये भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। जो बिडेन जो है राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 9वें जो फिल्म महोत्सव जो बाल फिल्म महोत्सव है बच्चों का हम बात करें, 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? कोलकाता के अंदर। कहाँ पे हुआ? कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। यहाँ पर CM कौन है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी हैं। तो यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। तो सारे प्रश्न आप नोट कर लें भाई। ठीक है, धनखड़। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 29वें सरस्वती सम्मान 2020 में प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया है। ये किस भाषा के लेखक हैं? 29वां सरस्वती सम्मान मिला है 2020 में। लेखक का नाम है वासुदेव मोही।
पहली बात तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि 29वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, तो आप बताओगे प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को। तो उनको किस भाषा के वो लेखक हैं की बात आ जाए तो वो है सिंधी के। किसके हैं? सिंधी। बी इसमें राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर जीता है? पहली बात तो क्या बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता पुरुष एकल का खिताब? तो नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ का है? तो ये सर्बिया का है। ठीक है। अब किसको हराया इन्होंने? इन्होंने हराया किसको? डोमिनिक थिएम को। तो ये डोमिनिक थिएम कहाँ का है? तो ये है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का है। ऑस्ट्रिया जो देश है जिसकी कैपिटल है वियना। क्या नाम है इसकी कैपिटल का? वियना। ठीक है, वियना इसकी कैपिटल है। समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो नितिन गडकरी के पास आप राष्ट्रीय राजमार्ग वाला मंत्रालय है ही, जहाजरानी वाला। तो अब इन्होंने जो है एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो कौन सा लॉन्च किया है? जिसका नाम है गति। क्या नाम है? गति। सी इसमें राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने मदर ऑफ ऑल बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? मदर ऑफ ऑल बम, तो ये किसने किया है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने। आप सब जानते हैं चीन और भारत के बीच अभी जो है सीमा विवाद को लेकर तनातनी बनी हुई है। अब इसी बीच इन्होंने मदर ऑफ ऑल बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इनकी कुछ बातें हम जाने तो चीन जो कैपिटल है वो तो आप सब जानते हैं क्या है? बीजिंग है। बीजिंग इनकी कैपिटल है। संघाई इनका बड़ा शहर है। और इनके जो जो प्रेसिडेंट हैं या राष्ट्रपति हैं वो सी जिनपिंग है। क्या नाम है? जिनपिंग। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो ली के कियांग है। ली के कियांग। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। हाल ही में पेड्रो संचेज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो पेड्रो संचेज है वो कौन से देश के बने हैं? स्पेन के। स्पेन जो देश है उसके वो क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने, पीएम बने। स्पेन की मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल आपसे पूछ लें तो वो है मैड्रिड। मैड्रिड इसकी कैपिटल है। स्पेन फुटबॉल के खिलाड़ी, अच्छी टीम है स्पेन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की हम बात करें तो वो मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका के किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटा दिया है? तो देखिए अभी जैसे दक्षिण चीन सागर है जो भी है, या फिर जापान के साथ है, वियतनाम के साथ है, मतलब बहुत सारे देशों के साथ चाइना ने डिस्प्यूट कर लिया, इंडिया के साथ है, अमेरिका के साथ भी। तो क्या है, अमेरिका ने जो मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से किसको हटा दिया? चाइना को इस सूची से बाहर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो कचरे से बिजली बनाने की, ऊर्जा उत्पादन करने की बात करें तो ये भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? डी राइट होगा, भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? यहाँ से 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि भारतीय सेना दिवस की हम बात करें तो हम मनाते हैं 15 जनवरी को। आर्मी डे हम कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। अब आपसे इसमें क्या पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए जो है, एक सेकेंड, हाँ, आप बताइए कि भारतीय सेना के जो आर्मी चीफ कौन है? आर्मी चीफ, तो आप बता देंगे कौन है आर्मी चीफ? मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, एक पर्सन हो गया। फिर तीनों सेनाओं के आपसे पूछ लिए जाते हैं।
तो फिर मैं बात करूं वायुसेना का भी मैं आपको बता ही देता हूं। वायुसेना कौन है, तो वो है राकेश कुमार भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया, भदौरिया, ठीक है, भदौरिया। और तीसरी कौन सी रहेगी अपनी, नौसेना रहेगी। तो नौसेना के एडमिरल करमवीर सिंह है, एडमिरल करमवीर सिंह, करमवीर सिंह नोट कर लेना आप, ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह। समझ आ गया आपको? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रेलवे से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आप नोट कर सकते हैं। रेलवे जो बोर्ड के जो रेलवे के चेयरमैन हैं वो विनोद कुमार यादव हैं, ये भी आप नोट कर लेना साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। 13, भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी है? तो पहली एडवोकेट जज बनी है ज्योति शर्मा, ए राइट होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के चुनाव आयोग ने चेहरा पहचान ऐप का जो है उपयोग करने की घोषणा की है? तो ऐसा किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। किसने किया? तेलंगाना ने जो है चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने की घोषणा की है। और भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछ लें तो वो हैं सुनील अरोड़ा, याद रखना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए प्रोमिस लैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे जो बराक ओबामा, ठीक है, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी है प्रोमिस लैंड, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने क्लाइमेट इमरजेंसी को जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया, क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद पदक से सम्मानित किया गया? तो ये जायद पदक भारतीय प्रधानमंत्री को संयुक्त अरब अमीरात ने दिया, यूएई बोलते जैसे, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई की हम बात करूं तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, वही है ना, अबू धाबी। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मोहम्मद बिन राशिद, मोहम्मद बिन राशिद। तो ये आप नोट कर लेना। अगला है सुल्तान अजलन शाह कप 2019 के विजेता कौन रहे हैं? तो सुल्तान अजलन शाह कप की जो शुरुआत है वो 1983 से हुई है। और ये हॉकी का कप है, किसका है? हॉकी का। और अब की बार जो 2019 वाला है वो दक्षिण कोरिया ने जीता है, भारत को हराया था इसमें 4-2 से। दक्षिण कोरिया पेनल्टी कॉर्नर मिला था उनको और उसमें वो जीत गए थे। तो दक्षिण कोरिया भारत को हरा कर ये जीता। रनर अप सेकंड नंबर पे कौन रहा? भारत रहा। भारत के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालीन ऋणों का हिस्सा कितना है? तो ये जो हिस्सा है वो है 80%। कितना है? 80%। 80% राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बनी है? तो ये बनी है अटलांटिक महासागर के ऊपर जो है उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बनी है। नाम क्या है? आरोही पंडित, ठीक है। मुंबई से हैं ये। महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे सीएम हैं, ठीक है। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे क्या है? गवर्नर है। अगला है अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं सूडान के, ठीक है, सूडान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है? तो ये जो कौन सी कर रही है? केरल ई विधानसभा के ऊपर कार्य कर रही है, पेपरलेस होने का। जैसे हरियाणा पेपरलेस डिपार्टमेंट बोला जाता है, आईटीआई डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ई विधान, तो ये है केरला, राइट आंसर होगा। पिनरई विजयन यहाँ पर क्या है? केरला के क्या हैं? सीएम हैं, पिनरई विजयन। और केरला जो है 1 नवंबर 1956 को बना। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं केरला की जो विधानसभा है उसके अंदर 140 सीट हैं। कितनी सीट हैं? 140 सीट हैं।
समझ आ गया आपको? आगे बढ़ूं, चलिए। अंधेरे में उजाले की, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक की मैं बात करूं तो वो थे मतलब अरुण जेटली। ठीक है, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक अरुण जेटली। कौन है? अरुण जेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा गया है? तो तमिलनाडु की जो राजकीय यात्रा के दौरान जो नाम रखा गया वो MG रामचंद्रन, सी राइट होगा, उनके नाम पे ये रखा गया था, MG रामचंद्रन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण जारी किया है? तो ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो है भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का स्थान क्या है? तो जो भारत का स्थान है वो ऊपर से पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रथम स्थान है, ऊपर से पहला। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण है? तो जो ग्रेफाइट है वो होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक भंडारण की हम बात है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, इसमें डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो नोट सभी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। किसी के पीछे मंगलयान है, किसी के पीछे कुछ है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसके जो 20 का नोट है इसके पीछे एलोरा की गुफा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के पीछे सूर्य मंदिर है, जो भी सारे आप नोट देख लें, उनसे जुड़ा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास भारत के किस देश के साथ करता है? इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो ये भारत करता है रसिया के साथ। किसके साथ करता है? रसिया, रूस। व्लादिमीर पुतिन सुना होगा आपने नाम उनका, सबसे पावरफुल लोगों में उनका नाम आता है। साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड स्पोर्ट सास केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? तो ये जो स्थापना है इसकी वो विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। ठीक है, अगला है, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन CMS COP13 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है वो गुजरात के अंदर होगा। विजय रूपाणी CM है गुजरात के, विजय रूपाणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाफ्टा 2020 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अवार्ड मिला है? तो जो अवार्ड है वो मिला है 1917 जो फिल्म है उसको अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये विनोद शुक्ला को सम्मानित किया गया है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से। आगे बढ़ें। साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो साथी पहल जो है उसका संबंध पंचायती राज विभाग से है। किससे है? पंचायती राज से। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागौर, राजस्थान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? तो जो ये परियोजना है वो है बागवानी के लिए। किसके लिए है? बागवानी के लिए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए। स्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्पिन पोर्टल का जो संबंध है, स्पिन पोर्टल का संबंध किससे है? सौर छत ऊर्जा से। किससे है? सौर छत ऊर्जा से। ठीक है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के जननायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दे दी? JJP, जननायक जनता पार्टी। हरियाणा के अंदर अभी जो है BJP के साथ मिलकर जो उनकी सरकार है, और डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला जो जननायक जनता पार्टी से हैं।
तो जननायक जनता पार्टी को जो है राज्य पार्टी के रूप में क्या है मान्यता मिली है। कौन सी पार्टी के रूप में? राज्य पार्टी के रूप में। इसमें सी राइट होगा। हाल ही में किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है? तो ये किया है ईरान ने। किसने? ईरान ने। ईरान की कैपिटल आप सब जानते हैं क्या है? तेहरान है। कैपिटल क्या है ईरान की? तेहरान। ठीक है, तेहरान कैपिटल है। और ईरान के अंदर जो हसन रूहानी वहाँ पर पीएम है, हसन रूहानी। ठीक है, आगे है, हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये सफल परीक्षण कहाँ हुआ? कनाडा के अंदर। कनाडा की कैपिटल आप सब जानते हैं ओटावा है, और पीएम है वहाँ पर जस्टिन ट्रूडेऊ। ठीक है, ट्रूडेऊ। ठीक है, जस्टिन ट्रूडेऊ वहाँ पर क्या है? पीएम है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ईरान में प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। आगे है, हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में है? QR कोड लगाने देश का पहला नेशनल पार्क की हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान क्या है? वहाँ पर CM है। किस देश के वैज्ञानिक ने GPS का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है? तो वो बनाया है चाइना ने। ठीक है, महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो ये चैंपियनशिप विद्या पिल्लई ने जीता है। ए इसमें राइट होगा। 43 की हम बात करते हैं। भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक में कितने शहरों को हाई रिस्क वाले शहरों की सूची में रखा गया है? तो ये 8 शहरों को रखा गया है। कितने शहरों को? 8 को। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है? तो अमेरिका के अंदर जो है प्रवासियों की संख्या अधिक है। ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो भारत को इसके अंदर वैश्विक जो लोकतंत्र सूचकांक में 51 नंबर मिला है। कौन सा मिला है? 51वां नंबर। किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? तो ऐसा किसने किया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। वार मेमोरियल ऑफ एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा कहाँ खोला जाएगा? तो ये मेरठ के अंदर। मेरठ छावनी का नाम भी आपने सुना होगा, जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से। ठीक है, भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो ये एयर इंडिया का, एयर इंडिया। ठीक है, वर्ष 2018-19 के सब्जी के उत्पादन के मामले भारत का कौन सा स्थान राज्य प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो ये पश्चिम बंगाल। लास्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। कौन सा बना है? उत्तराखंड। बी राइट होगा। तो ये थे हमारे सेट नंबर जो हमारा 22 था। इसके बाद 3 सेट रहते हैं और 1250 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मोस्टली करंट अफेयर वो है आपका इसमें 8 से 9 महीने का जो करंट अफेयर है वो इसमें आपका कवर हो जाता है। तो ये सारे वीडियोस आप देखना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम @गोस्वामी सर से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।